Janwa Classic Hindi, now available in Hindi. हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें डिप्टी डायरेक्टर का भी दिखाया जाता है। वह मारुचि और सीएम का वही फाइट वाला वीडियो देख रहा है जब वह दोनों लड़ रहे थे, और मारुचि को जिंदा देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर वह राक्षस अभी तक जिंदा कैसे है। डिप्टी डायरेक्टर डरते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये अभी तक जिंदा है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। डिप्टी डायरेक्टर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि चोंग उम्मीद से जल्दी हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? बेक्सियोन ने रिक्वेस्ट की है कि प्रेसिडेंट ऑफिस उन्हें प्रोटेक्ट करे। यह बात सुनकर डिप्टी डायरेक्टर अपनी ही सोच में गुम हो जाता है। बेक्सियोन? अगर बेक्सियोन एक बार हमारे हाथ आ गई तो हम सीएम को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ, समझ गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही वह अपने पीछे खड़े आदमी से कहता है, जिसका नाम योंग जोंग है, यह एक स्कॉट मिशन है। मैं इसे पर्सनली लीड करूँगा। सिर्फ अपने बेस्ट लोगों को बुलाओ, और तुम इसमें फेल नहीं हो सकते, अपने उस नाकारा भाई की तरह। इस आदमी का भाई वही है जिसको सीएम ने लिफ्ट में मारा था और शॉट उसकी छाती के आर पार कर दी थी। अब पूछता है, तो क्लाइंट कौन है? बेक्सियोन। तो क्या हम जोंग हॉल के मेंबर्स को बुलाएं? नहीं, उन्हें इस मामले से बाहर ही रखो। अभी इसका समय नहीं आया। अभी सिर्फ तुम कुछ टेस्ट सब्जेक्ट को उठाओ, सांग्यू हॉल और हांग्यू हॉल से। और वैसे भी वह हाल तुम्हारे सिबलिंग्स ही ओन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है सर। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि यह उसका बेटा है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि यह डिप्टी डायरेक्टर का बेटा है। इसके साथ ही हमें कुछ समय बाद का भी दिखाया जाता है। जोंग अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना चुका है। आई वांट ईच एजेंट टेक अ डिफरेंट पाथ, टारगेट लोकेशन। मैं चाहता हूं कि जितने भी एजेंट हैं वह सभी एक अलग रास्ता लें टारगेट तक पहुंचने के लिए। ठीक है सर, हम समझ गए। इसके साथ ही गाड़ियों का कारवां अलग अलग होकर निकल जाता है। फिर हमें दूसरे देशों के एजेंट का भी दिखाया जाता है। वह सभी भी नज़र रख रहे हैं ताकि उनमें से हर एक बेक्सियोन को अपने साथ ले जा सके। यहाँ पर रसियन, चाइनीज़ और जापानीज़ एजेंट भी हैं, जिन सभी का एक ही मकसद है, बेक्सियोन को अपने साथ ले जाना। इसके साथ ही हमें एक बार फिर जोंग का भी दिखाया जाता है। वह फुल स्पीड के साथ बेक्सियोन को एस्कॉर्ट करने के लिए निकल चुका है। और कुछ ही समय की देर थी, हमारे व्यू जाता है एक मिलिट्री बेस पर। अचानक वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। धूल हटती है और सामने सीएम खड़ा है। मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। सीएम की बात सुनकर वह सब काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने वाले ही बनकर रह जाते हैं। इसके साथ ही हमारा भी जाता है हान पर। हान हेलीकॉप्टर में बैठा है। सीएम, इंजन स्टार्ट हो चुका है। हमें कहाँ जाना है? सिंजिन हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस। फिर से? ठीक है। सीएम उसके तरफ घूर के देखता है। ठीक है, ले चलता हूँ। इसके साथ ही हान और सीएम ब्लू हाउस की ओर निकल जाते हैं। हमारा भी जाता है इस बार यूएसए में, सीआईए हेडक्वार्टर्स में। वहाँ पर सीआईए के हेड और पाउल एक ऑफिस में बैठे हैं। सीआईए का चीफ कहता है, पाउल, क्या तुम सच में श्योर हो कि हमें बेक्सियोन को वहाँ रेस्क्यू करने के लिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि दूसरे देश तो इसी में लगे हैं। मैं आपकी चिंता का समाधान अभी कर देता हूँ। हमें बेक्सियोन को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही उस रेस में शामिल होने की ज़रूरत है जिनमें दूसरे देश कूद रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वह लड़की सीएम के लिए बहुत सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर, हमारे पास पाक सीएम की फैमिली है, और वो भी हमारी प्रोटेक्शन में। और इससे भी बड़ी बात,
सीजन ने हमसे खुद उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। हाँ मुझे पता है, लेकिन बाकी देश तो बेक सियोन के पीछे ही पड़े हैं। वह उसे किसी भी हालत में अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें फोर्स का ही यूज क्यों ना करना पड़े। और यहाँ हमें देखो, हम सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है सर, जिससे हमारा टाई सीएम के साथ और भी मजबूत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा काम करें आप। और वह क्या है? साउथ कोरिया गवर्नमेंट की मदद करना। तुम्हारा मतलब हम अपने कोरियन बेस का यूज करें कोरियन गवर्नमेंट की मदद करने के लिए? सही समझे। हम उन बेवकूफ़ों की तरह बेक सियोन को कैप्चर करने के बजाय हमें कोरियन गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए। मदद करें? लेकिन तुमने तो कहा था कि कोरियन गवर्नमेंट और सीएम के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। अगर हम कोरियन गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो उससे हमारा रिलेशनशिप सीएम के साथ ख़राब नहीं होगा। देखिए सर, इसे आप एक दूसरे नज़रिए से देखिए। सब लोग बेक सियोन को कैप्चर करना चाहते हैं और कोरियन गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। एक बार बेक सियोन सेफ हो गई फिर हमारा काम ख़त्म। और इससे हमारे दो फ़ायदे होंगे। सीएम के साथ भी हमारा टाइम मजबूत हो जाएगा और कोरियन गवर्नमेंट, जिसने हम पर भरोसा करना कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, वह भी दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि इससे कोरियन गवर्नमेंट को लगेगा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन पीछे की कहानी तो कुछ और ही होगी। ऐसा समझ लीजिए, हम कोरियन गवर्नमेंट को एक शतरंज के मोहरे की तरह यूज करेंगे। इसके साथ ही हमारा भी वापस से आता है कोरिया पर। जोंग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। सारी गाड़ियाँ बेक सियोन तक अलग अलग रास्ते से पहुँचने वाली हैं। टीम 1, हम चोंगयोन क्रॉस कर चुके हैं। टीम 2, हमने अभी स्टेशन को क्रॉस किया है। टीम 3, हम वुमेंस यूनिवर्सिटी स्टेशन पर हैं। टीम 4, हमने सियोल प्लाजा को क्रॉस किया है और अंडरग्राउंड क्रॉसवे पर हैं। इसके साथ ही हमारा हो जाता है जोंग की गाड़ी पर। एक गाड़ी को क्रॉस कर उसके सामने अपनी गाड़ी रोकता है। उसके सामने डीन और बेक सियोन खड़ी है। अचानक से डीन की गाड़ी को रुकता देखकर जितने भी दूसरे देश के एजेंट होते हैं वह सभी अपनी टीम को अलर्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है। किसी ने अंडरग्राउंड पास पर अपनी व्हीकल रोकी है। उसके आइडेंटिटी का कुछ भी पता नहीं। वह बहुत ही स्पीड से अंडर पासवे से बाहर निकल रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें रोको। इसके साथ ही हमें जोंग का व्यू दिखाया जाता है। वह जैसे ही अंडर पास से गाड़ी निकालता है, उसकी टीम वापस से उसे बीच में ही ज्वाइन कर लेती है और उसकी बाकी की टीम पीछे जो मेंबर अंडर पास में फंसे थे उन्हें रोक लेती है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, हम फंस चुके हैं। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। बाकी टीम बेक सियोन को कैप्चर करने की कोशिश करो। इसके साथ ही वापस से हमारे हो जाता है जोंग पर। डीन जोंग से कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम जिंदा ब्लू हाउस में पहुंच पाएंगे? आप इसकी चिंता ना करें, हमने सारे सेफ्टी मेजर्स को सही से फॉलो किया है। आप कुछ ही समय में ब्लू हाउस में होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं। बेक सियोन अचानक से डरी हुई नज़र आ रही है। शायद या कोई डीन और बेक सियोन का प्लान हो सकता है, क्योंकि जैसी पर्सनालिटी हमने अभी तक उसकी देखी है उसके हिसाब से इसका बर्ताव कुछ सही नहीं लग रहा। और जोंग भी बेक सियोन को देखकर सोच रहा होता है, आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि यह उन लोगों के खिलाफ खड़ी हो सके। वह भी यह सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक रॉकेट आ जाता है। सबसे आगे जो गाड़ी होती है वह हवा में उड़ जाती है। इसके साथ ही फिसल कर बहुत दूर जाकर गिरती है। कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब तो जोंग भी डर चुका है कि आखिर ये साला हुआ क्या। इन साले हरामखोरों ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी, वो भी 20 सिटी में। या तो सच में इस पूरी जगह को एक वॉर जोन बनाना चाहती हैं। आखिर हम जो दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी करते हैं उसका मतलब ही क्या निकला? अगर वह हमारे देश के अंदर ऐसे खुलेआम अटैक करने लगे। उस अटैक की वजह से ड्राइवर डर जाता है और गाड़ी को रोक देता है। जोंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या हमारे यहाँ मरने का इंतज़ार कर रहा है? जल्दी से गाड़ी यहाँ से निकाल। इतना सुनने की देर थी कि वो वापस से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। गाड़ी पहले से भी ज़्यादा स्पीड में ब्लू हाउस की तरफ दौड़ने लगती है। उन्हें लगा था कि सिचुएशन संभल चुकी है, लेकिन तभी अचानक आगे से और गाड़ी आ जाती हैं और इस बार आदमी, वेपन और मिसाइल पहले से भी ज़्यादा हैं। वह सभी गाड़ी पर रॉकेट और गोलियों से अटैक करना चालू कर देते हैं।
जोंग ड्राइवर से कहता है, बीच में रोकने की हिम्मत भी मत करना, उड़ा दो बीच से, गाड़ी को उनके ऊपर चढ़ा दो। इतना कहने की देर थी कि ड्राइवर अपनी और स्पीड बढ़ाता है और गाड़ियों को बीच से टक्कर मारकर अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता है। और जोंग मन में सोच रहा होता है, आखिर इतने सारे आदमी आए कहाँ से? मैंने लड़ाई की तैयारी की थी, लेकिन इस तरह की नहीं। मुझे लगा था कि वह सिर्फ नॉर्मल वेपन ही लेकर आएंगे, लेकिन यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। यह सब सोचने के साथ ही जोंग अपना वॉकी टॉकी उठाता है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी टीम बैकअप में हैं वह सभी अपने काम पर लग जाएं। यहाँ की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, तब जल्दी से प्लान को एग्जीक्यूट करो, चाहे इसके लिए तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि बेक सियोन जल्द से जल्द ब्लू हाउस पहुँचनी चाहिए। वह अभी अपनी पूरी बात कंप्लीट ही करता है, तभी सामने से ट्रक आ जाता है। जब लगने ही वाला होता है कि वह सब मरने ही वाले हैं, तभी ड्राइवर अपनी स्किल्स का यूज करता है और गाड़ी को टर्न मारकर वहाँ से बचा लेता है। इसके साथ ही वह बंदूकों की फायरिंग के बीच से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।